विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राधिका, जो जितने सवाल ये उठा रहे हैं संजय चक्रवर्ती, इनमें से कुछ सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे थे। भाई, आप बंगाल में एसआईआर करेंगे और आसाम में नहीं करेंगे, तो आसाम में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं कि नहीं करेंगे, और बंगाल में कौन से लगे हैं कि करेंगे? दोनों जगह चुनाव है। इतना इंपॉर्टेंट है अगर वोटर प्योरिफिकेशन, लिस्ट प्योरिफिकेशन, तो दोनों जगह करना चाहिए। एक बार अनम्यूट कीजिए ना राधिका, प्लीज, अपने आप को। कैरी ऑन, कैरी ऑन। गरिमा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। सभी को नमस्कार। अब कहाँ एसआईआर होगा, कहाँ नहीं एसआईआर होगा? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, ऑडिबल, कहिए। ओके, एसआईआर कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, इसका जवाब एक सिंपल टर्म है, एसआईआर पूरे देश में होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय है, और मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ। ये इसका जवाब आप किसी दिन किसी इलेक्शन कमीशन वाले को बुलाइए, वो आपको दे देंगे। लेकिन आज जो आपने सवाल रखा है ना गरिमा जी, कि क्या बंगाल बिहार बनेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या बंगाल ममता बनर्जी के जंगल राज से खुद को आजाद करेगा, और इसका जवाब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, हाँ। बिहार ने बदलाव की बिगुल बजा दी है, और अब बंगाल मोदी जी के साथ मिलकर टीएमसी के दंगल राज को उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि जो बिहार के नतीजे हैं, उन्होंने एक बात तो पक्की कर दी है कि अब भारत की जो राजनीति है वो कोई जाति समीकरण से नहीं चलेगी, महिला और युवाओं की ताकत चलाती है। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा, ये नया MY फॉर्मूला है, महिला और युवा। और याद रखिए, महिलाएं जो हैं उनको ममता जी क्या कहती हैं? मुझे लगता है कि ममता जी अब खुद थक चुकी हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहती। वरना आप मुझे बताइए, कौन सी महिला जो अपनी नॉर्मल सेंसेस में होगी, और ये बहुत कड़ा शब्द में इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि जो उन्होंने ऐसा कहा था अभी कुछ दिन पहले ही कि रात को लड़की घर के बाहर क्या कर रही थी, लड़की को घर के अंदर रहना चाहिए, 8 बजे के बाद क्या कर रही है लड़की घर के बाहर। अगर एक महिला मुख्यमंत्री, इंडी गठबंधन की एक लौती महिला मुख्यमंत्री, और तो और वो गृह मंत्री भी है उस प्रदेश की, महिला सुरक्षा के नाम पर ये कहती है। और आपको याद होगा, ऐसा ही एक स्टेटमेंट कांग्रेस की मुख्यमंत्री से आया था, शीला जी से, जब एक पत्रकार का मर्डर हुआ था बसंत विहार दिल्ली में, और उन्होंने तब भी यही शब्द कहे थे कि वो लड़की रात को अकेले बाहर क्या कर रही थी। नतीजा उसके बाद आपने देखा था, दिल्ली में आज तक कांग्रेस अपने पैर नहीं बना पाई है, और वही हालत ममता बनर्जी के साथ होगा। आप कोर्ट चली जाती है, लेकिन आप संदेश खाली के लोगों को बचाती है। संदेश खाली की चीखें आज भी गूंजती है। टीएमसी के दफ्तरों में जिस तरीके से महिलाओं को उठाकर ले जाया गया, उन पर दरिंदगी हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और लगातार महिलाओं के खिलाफ जो इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, लगातार जो हिंसा के इंस्टेंसेस सामने आए हैं। और हमने ये भी देखा था कि बंगाल में दीदी चुनाव कैसे जीतती है, कैसे बूथ चोरी कैप्चर किए जाते हैं, कैसे हिंदुओं के साथ हिंसा होती है, और एक तरफा चुनाव आयोग के अंडर में होता है सब कुछ। राधिका खेड़ा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बंगाल में भी तो यही चुनाव कराता है। तो हिंसा अगर होती है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बूथ कैप्चरिंग होती है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ले चुनाव आयोग इसको सामने आकर जिम्मेदारी को। इसका मतलब आप ये मानती हैं कि बिहार में जब जंगल राज था और लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी, और उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी, तो ये सारी की सारी गलती तब भी इलेक्शन अभी पहले पास्ट की छोड़कर प्रेजेंट पर बात कर लें। भाई, हम बंगाल की और बिहार की बात कर रहे हैं। राधिका, आपने कहा ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में बूथ कैप्चरिंग कराती है, यही चुनाव आयोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यही चुनाव आयोग तो कराता है ना इलेक्शन। गरिमा जी, मुझे नहीं पता कि आप अपने चैनल पे कितनी न्यूज देखती है, लेकिन ये न्यूज मैंने आप ही के चैनल पे देखी। आप अपना ट्विटर अकाउंट खोलेंगी न्यूज 24 का, उसमें भतेरी ये न्यूज क्लिप्स निकल आएंगी, और भतेरी न्यूज नहीं। सवाल राधिका, मैंने तो कहाँ डिनाई किया आपकी बात को। मैं उतनी ही पढ़ती हूँ जितनी न्यूज चैनल पे आती है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है भाई। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या मैंने ये गलत सवाल पूछा कि अगर बंगाल में इतनी अराजकता, इतना केओस है चुनाव के दौरान, तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कस्टोडियन भी है, अधिकृत भी है, यही कराता है ना चुनाव वहां? बिल्कुल कराता है। मैंने तो जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की हुई ना। बिल्कुल, जैसे जब बिहार में चुनाव होते थे जंगल राज में, वैसे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन साथ साथ जब केंद्र सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए तो एसआईआर कराना जरूरी है। ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन की जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है,
वो क्या है, वो रोहिंग्या हैं और वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए घुसपैठियां हैं। हाँ। और ये मैं नहीं कहती, आपको याद होगा जब हाल ही में झारखंड का चुनाव हुआ था, बिहार के पुराने चुनाव में जाती हूँ तो आप कहती है पुरानी बात है, हम हाल ही के झारखंड के चुनाव में जाते हैं जहां पे भी इंडी गठबंधन जीता था, झारखंड में इनकी सरकार है। हाँ। वहां पे कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, गिने चुने हैं, एक दो हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं जनरल सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट पद है, प्रभारी है झारखंड के। उन्होंने बतौर कहा था, और आपने और मैंने डिबेट पे इस पे चर्चा भी करी थी कि हम 5 जीतेंगे तो 500 रुपए का सिलेंडर रोहिंग्या और घुसपैठियों को भी देंगे। मतलब आप ये कह रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी फेस वैल्यू पर जाती हूँ राधिका, आप ये कह रही हैं ममता बनर्जी पिछले 15 साल से घुसपैठियों के दम पर, अवैध घुसपैठियों के दम पर पश्चिम बंगाल की सरकार में है? बिल्कुल है, और बूथ कैप्चरिंग के दम पर है। और हाँ, उनको चुना भी गया, पहली बार चुना गया, मैं मानती हूँ। हाँ। बिल्कुल चुना गया। हाँ। क्योंकि वहां पे लोग सीपीआई के शासनकाल से तंग आ चुके थे। लेकिन आप बताइए, जो ममता बनर्जी, चाहे कोई टाटा कंपनी आती है या कोई आता है, उनके खिलाफ आके पूरा की पूरा प्रोटेस्ट कर लेती है, कंपनीज को अपने प्रदेश में नहीं आने देती है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उनको अपने गांव छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। हाँ। क्या कोई भी महिला, हिंदू, युवा, एक सेकंड राधिका, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। भाई, इस देश में 56 इंची सीने की सरकार है, 11 साल से 2 सबसे ताकतवर नेता इस देश के, एक प्रधानमंत्री हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं। जितनी भी बीएसएफ से लेकर सीआरपीएफ तक, सीआईएसएफ तक, आईटीबीपी तक, जितनी भी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस हैं, वो सब देश के गृह मंत्री के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। बिल्कुल। घुसपैठी है, फिर ममता बनर्जी बसा कैसे रही है? गरिमा जी, कांग्रेस की सरकारें और उनके गठबंधन की सरकारें कितने साल रही है इस देश में, जरा बताइएगा, टोटल नंबर साल आइडिया होगा भाई? मैं तो 11 साल की बात करूंगी, 11 साल बहुत लंबा अरसा होता है। अरे बिल्कुल, 11 साल से आऊंगी, मैं तो बस एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि कितने साल रही है कांग्रेस और उनकी सरकारें टोटल, एक आइडिया अनुमान होगा आपको? भाई मेरा तो 55 बरस का है तकरीबन, छुट्टी हाँ, बिल्कुल ठीक, 55 बरस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 54-55 ईयर्स। अब 54-55 ईयर्स में जितने घुसपैठिया घुसे हैं, जितना गंद आया है, उसको 11 साल से तो हम बहुत साफ कर चुके हैं। कितना अभी नहीं करेंगे। तो राधिका, मैं तो आई विल सैल्यूट यू राधिका। एक सेकंड सुनिए ना, बिल्कुल जवाब तो आज कितनी प्यारी लग रही है मुझे आप। भाई मैं राधिका खेड़ा को सैल्यूट करूंगी, लिटरली ऑन एयर सैल्यूट करूंगी। आपने कहा कि 55 साल की गंदगी 11 साल में हमने खूब निकाल दी। कोई आंकड़ा राधिका मेरे दर्शकों को बता दीजिए ना कि कितने घुसपैठिए 11 साल में निकाले? गरिमा जी, पिछले 1 महीने का आप न्यूज 24 का ट्विटर अकाउंट खोलिए, उसमें ऊपर सर्च में जाएंगे और लिखिएगा कि कितने लोगों को बांग्लादेश बॉर्डर से वापस भेजा गया है, जो बंगाल से और हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो तो कोशिश कर रहे थे, जो भीतर है, सुनिए तो, भीतर है। राधिका, मेरे साथ 3 मेहमान और है ना, छोटा छोटा रखते हैं। देखिए, छोटा जवाब देने दीजिएगा, छोटा रखते 30 सेकंड। भाई आप वो तो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, मैं कह रही हूँ जो ऑलरेडी इंड्यूस्ड हैं, जो बंगाल में है, जो बिहार में है, और स्पेशली टॉकिंग अबाउट बंगाल, ममता बनर्जी ने जिन्हें बसा रखा है, उनमें से कितने निकाल दिए? सब जाएंगे, इसीलिए एसआईआर हो रहा है। मुझे आप बताइए, ऐसा अगर आप कहते हैं, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन पूछती हूँ, अगर कोई कहता है इस देश में डुप्लीकेट वोटर्स है, इस देश में जैसा कहा कि ब्राजीलियन मॉडल वोटर है, फिर हरियाणा के लोगों को दिखाएगा, और आप देखिए ना ट्रैक रिकॉर्ड, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपके भी पत्रकार उन जगह पे गए हैं और उन लोगों से बात करी है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बम फुसड्डी निकला है, सुतली बम निकला है। लेकिन एसआईआर जरूरी है राधिका, एसआईआर जरूरी है। तो फिर जो बिहार में एसआईआर हुआ था, उसमें कितने घुसपैठिए निकाले आपने, ये भी नहीं बताता बेचारा चुनाव आयोग हमारा, इतना रिस्पॉन्सिबल चुनाव आयोग नहीं हूँ ना, वो मेरा काम नहीं है, वो आपको चुनाव आयोग से जवाब मिलेगा। लेकिन भाई आपके बड़े बड़े मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर किरण रिजिजू तक, सुधांशु त्रिवेदी तक, सब तो आते हैं ना चुनाव आयोग को डिफेंड करने। प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने एसआईआर को वैलिडेट किया, तो अगर देश के प्रधानमंत्री एसआईआर को वैलिडेट कर रहे हैं तो बताइए कितने घुसपैठिए निकाल दिए? आपने इसके अंदर और कोई स्टार मार्क्स से क्वेश्चन ऐड करना है तो कर लीजिए और मुझे जवाब देने दीजिएगा। मैं तो देखिए, मैं आप ही को सुन रही हूँ पिछले 15 मिनट से राधिका। नहीं, गरिमा जी, फिर मैं ट्विटर पर डालूंगी गिन के कि कितनी बार आपने मुझे टोका, और मुझे बोलने दीजिएगा। आपके सारे सवाल हो गए तो एक बार और ऐड कर डालिए, आप ट्रिब्यूटरीज ऐड कर लीजिए, पूरी दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालिए
इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है राधिका, मैं तो सिंपली आपसे ताल्लुक पूछ होता रही हूँ था। भाई, बताइए ना। गरिमा जी, इस पे तो मैं जवाब पे आऊंगी, लेकिन एक बात तो मैं शुरुआत में आपको कहना भूल ही गई। आपने और मैंने कई डिबेट कर ली, और हर डिबेट पे जो मैं बोल के गई हूँ, हर बार आपके मेरे बहुत झगड़े भी हुए, तीखी बहस भी हुई, मीठी बहस भी हुई। घुसपैठिए पर आइए भाई, छोड़ दीजिए पर्सनल, मैं नहीं मानती। सुनिए तो, मेरे लिए तो आप बहुत प्यारी है। कि हमारी बहस होती है, कहीं आप जीतती है, कहीं मैं जीतती हूँ, लेकिन हर बार जो मैं आपको बता के जाती हूँ कि कहाँ हम चुनाव जीतेंगे, वो नतीजा आता है। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था हम बिहार जीतेंगे, उससे पहले दिल्ली। ये तो नायब सैनी भी कह रहे थे हरियाणा में कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। भाई मैं वही तो समझना चाहती हूँ। एक सेकंड राधिका, मैं सिंपली सुनिए तूतू में बिल्कुल नहीं जाते राधिका। ममता बनर्जी तूतू में नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी घुसपैठियों पर सरकार बनाती है, घुसपैठियों को रोकने की, बाहर निकालने की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है। राधिका खेड़ा मुझे डेटा दे दें, बात खत्म। गरिमा जी, अगली बार मैं पक्का से स्टूडियो में आऊंगी ताकि आप मेरे ओवर ना बोल सके। दूसरी बात, आपने नायब सिंह सैनी जी का अगर नाम ले लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपकी टीम से कि मेरे बाद कोई बोले उससे पहले नायब सिंह सैनी का एग्जैक्ट वीडियो डाल के यहाँ पे सुनाए, ताकि जनता को पता होना चाहिए कि भ्रमित ना करे। अब राजीव रंजन जी पूरा बिहार घूमे थे, क्योंकि आप और कोई फैक्ट और डेटा मानेंगी नहीं, लेकिन राजीव रंजन आप ही के पत्रकार हैं, बिहार के चप्पे करने दीजिए, समझ नहीं गई, कंप्लीट करने दीजिए। जहां जहां राजीव रंजन घूमे, हर जगह बोला गया हम मोदी सरकार को वोट देंगे, हम नीतीश कुमार देंगे। सबने कहा हमारा नाम नहीं कटा। अब हो गया राधिका, अब सुनिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मेरे पास 3 मेहमान और हैं। मैंने जितना मैं दे सकती थी मैंने वक्त दिया। मेरे बस अब राधिका खेड़ा की आवाज जरा धीमा कर दीजिए। मेरे 3-4 बड़े मामूली से सवाल थे यार, इतने तो टफ मैंने सवाल भी राधिका आपसे नहीं पूछे। भाई ममता बनर्जी घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाती है तो बाहर कीजिए, निकाल बाहर करना चाहिए घुसपैठियों को, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की। एसआईआर में प्योरिफिकेशन बंगाल का करेंगे, आसाम का नहीं करेंगे। आसाम में क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं। जितने घुसपैठिया बाहर निकाले एसआईआर के नाम पर, बता देता चुनाव आयोग, क्या मुश्किल थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, भाई 3 महीने पहले एसआईआर नहीं कर सकते, वही 3 महीने बंगाल में भी है, लेकिन